चलो देखो, आज हम शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स और कंपनी में हम एक चीज़ हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। हालांकि कंपनी में पढ़ने के लिए हज़ार चीज़ें हैं, बट अब आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे कंपनी का, वो है शेयर्स। और शेयर्स के बारे में भी क्या पढ़ेंगे? इशू का प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ शेयर्स का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे कंपनी के शेयर इशू होते हैं। तो पहले देखिए आप, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो हमारे पास कितने टॉपिक कवर करने हैं। एक तो हमें पढ़ना है इशू के बारे में, एक को बोलते हैं हम फोर फीचर, एक को हम बोलते हैं फोर फीचर, और यही चीज़ फिर आगे क्या हो जाती है? री इशू। इसी चीज़ को आगे हम क्या कर देते हैं? री इशू। अब देखो ये क्या है। कंपनी को, मान लो कोई कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट या तो वो बीएससी है या एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कहाँ? बीएसटी में। ये चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट के नाम से, ठीक है। तो जो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है? बीएससी एनएससी में, उसे हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और लिस्टेड कंपनियां ही पब्लिक से पैसे ले सकती हैं, बाकियों को अपनी जेब से लगाना होता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। हालांकि इतना छोटा अमाउंट कोई रेज नहीं करता, अमाउंट करोड़ों में होता है, ठीक है। 10-20 हज़ार करोड़। तो 10 लाख रुपए मुझे, कंपनी हूं मैं और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान से समझो। मैं 10,000 शेयर बेच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 10,000 शेयर की कीमत कितनी है? बताओ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 10 लाख हो जाए? 100 से करूं? 100 से कर दूंगा 10 लाख हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम ब्रेकअप ऑफ शेयर कैपिटल। ब्रेकअप ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे आप ऐसे मान लो, मेरे पास 10,000 क्या है? 10,000 किलो आम है, और 10,000 किलो आम को मैंने 1 किलो का प्राइस कितना रखा है? 100, और मुझे इतने रुपए कमाने। तो बस कंपनी भी यही कर रही है, कंपनी भी यही कर रही है। तो 10,000 शेयर इशू होंगे और एक शेयर का प्राइस क्या होगा? 100 रुपए। अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है नॉमिनल वैल्यू, है ना, जिसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको 10 मान के चलनी है, अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो। और एक होता है क्या? एक होता है क्या? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट में कितने की है। जैसे मैं आलू जितने के लाया था वो तो फेस वैल्यू है, लेकिन उसी आलू की कीमत आज मार्केट में कितनी है, भाव कितना है, उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। हमें 12th में सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलो। अब ये जो 100 रुपए हैं, ध्यान से समझो। आपने भी समझा होगा, कोई चीज महंगी मिलती है, कोई चीज सस्ती मिलती है। ऐसे यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है? फेस वैल्यू से कभी महंगा बेचती है, कभी सस्ता बेचती है। तो अगर कंपनी शेयर महंगा बेचती है उसे बोलते हैं प्रीमियम में शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। और अगर डिस्काउंट पे है, इसका मतलब सस्ता है। और अगर 100 का शेयर 100 में बेच रही है, उसे हम बोलते हैं एट पार। एट पार। तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का शेयर अगर कंपनी 110 में बेच रही है तो वो प्रीमियम हो गया। 100 का शेयर अगर 90 में बेच रही है, डिस्काउंट हो गया। 100 का शेयर 100 रुपए में बेच रही है, क्या हो गया? एट पार हो गया। यहां पे भी समझ में आ गया? दोबारा देखो, 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए रखा है। अब कंपनी की मर्जी है, शेयर 100 में बेचे, 110 में बेचे, 90 में बेचे, ठीक है, ये उसकी मर्जी है ना। यहां तक समझ में आ गया हमको। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा और। अब आपने पढ़ा कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000, ठीक है। 10,000 शेयर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जितना सामान होता है उससे ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं, होता है। मतलब हमारे पास 10,000 किलो आम है, पता चला इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं, 11,000 की डिमांड आ गई, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, 10,000 नहीं बिक पाते। तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट आते हैं। या तो कंपनी के शेयर क्या हो जाएंगे, 10,000 के 10 बिक गए, इसे बोलते हैं हम फुल सब्सक्रिप्शन।
ये सारे वर्ड्स याद रखना आगे चल के। फुल सब्सक्रिप्शन, अगर 10,000 से कम बिके इसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और 10,000 से ऊपर की डिमांड आ गई तो क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब आप लास्ट में चैप्टर के पहुंच जाओगे तो वहां पे एक टॉपिक आएगा प्रो राटा का कॉन्सेप्ट, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे, यानी पब्लिक ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन है, बाद में समझाऊंगा। अंडर का मतलब सिंपल, अगर 10,000 शेयर आपको बेचने हैं, 9,000 की डिमांड आई है तो सारा क्वेश्चन किससे होगा, 9,000 से। और 10,000 से क्वेश्चन है, 10,000 पब्लिक आ गई तो 10,000 से होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपको बता दूं ये होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर सब्सक्राइब होता है या अंडर, सॉरी अंडर। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई बताओ, तो आगे बढ़ें। ओके, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब एक बात हमें यहां तक समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, देखो अब कंपनी जो है ना, जैसे मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो कंपनी तुरंत नहीं मांगती, 10 लाख रुपए तुरंत एक बार में नहीं मांगती। आजकल तो गाड़ी भी लोग 50,000 खरीदते हैं तो क्या तुरंत पैसे देते हैं, लोग ईएमआई करवाते हैं ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी ईएमआई का है, लेकिन ईएमआई यहाँ पे छोटी है, 1 साल तक नहीं चलेगी। तो उन टुकड़ों को हम 3 पार्ट में बोलते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और एक को बोलते हैं कॉल्स। अब क्या समझ रहे हो, यहाँ पे समझो। कंपनी को 10,000 शेयर बेचने हैं और कंपनी ने शेयर का प्राइस कितना रखा है, 100। तो हर बार कंपनी पैसे तो 10,000 शेयर के हिसाब से लेगी, लेकिन वो टुकड़ों में लेगी। वो बोलेगी 50 रुपए एप्लीकेशन में दे दो, 30 रुपए अलॉटमेंट में दे दो, और 20 रुपए कब दे दो, कॉल में दे दो। सारे मिला के हो गए 100। तो कन्वीनियंट किसके लिए हो गया, दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी। अब ध्यान से समझो, कभी आपके पेरेंट्स ने प्लॉट वगैरह लिया होगा, जमीन खरीदी होगी, तो भी यही कॉन्सेप्ट होता है। पहले हमें देनी पड़ती है एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, फिर हम देते हैं अलॉटमेंट, जब हमारा क्या रहता है, रजिस्ट्री हो जाती है। फिर कॉल में जो थोड़ा बहुत बैलेंस बचता है हम वो पे कर देते, तब हमारा प्लॉट हमारे नाम होता है। जब तक आप फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। हालांकि यहां से अलॉटमेंट लेटर हमें मिल जाता है, मतलब आप मालिक हो गए, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप पूरा पैसा ना दे दो, भाई आप डिफॉल्ट होल्डर हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब जो मैंने बताया कि कभी कभी शेयर 110 का हो जाता है यानी प्रीमियम पे, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है वो या तो कंपनी यहां ले लेगी, या यहां ले लेगी, या यहां, जहां उसकी मर्जी होगी, कहीं पे भी ले सकती है। ठीक है ना, जैसे अब मान लो 10 रुपए ज्यादा ले रही है तो 10 रुपए यहां ज्यादा चार्ज कर लेगी, यहां कर लेगी, या 5 यहां 5 यहां, कहीं भी कर सकती हो। ठीक है, अब ऐसे ही 90 वाला केस है, अगर 100 का शेयर 90 में है तो जो 10 रुपए का घाटा है तो कंपनी यहां सह लेगी, या यहां सह लेगी, यहां, कहीं भी, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। क्लियर, आगे चलें। अब ये तो आपको पढ़ाया मैंने एक कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अब यहीं पे आप समझ लो दूसरा फोर फीचर, हालांकि ये अलग से टॉपिक है फोर फीचर का, लेकिन हम यही देख लेते हैं। फोर फीचर में क्या होता है, जैसे मान लो आप एक शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, और आप यही वाली गलती कर रहे हो जो कंपनी ने बोला था, क्या कि भैया हम आपसे टुकड़ों में पैसे लेंगे, आप टाइम से पैसे दे देना। आपने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल का टाइम 2 महीने बाद था, तो 2 महीने से कुछ दिन पहले कंपनी आपको लेटर भेजती है, रिमाइंडर लेटर, की आपकी कॉल ड्यू होने वाली है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे बिजली का बिल पहले आ जाता है, फिर वो बोलता है ड्यू डेट इस तारीख को। आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कंपनी ने 2 महीने बीतने के बाद फिर लेटर भेजा, आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस तरीके से कंपनी फिर आपको क्या नोटिस भेज देती है कि जो पैसे आपने ऊपर दे रखे हैं वो हो गए जब्त, और अब आपको हम घोषित कर रहे हैं डिफॉल्टर, यानी हम आपके शेयर भी जब्त कर लेंगे और आपने जो पैसे दे रखे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इसे बोलते हैं फोर फीचर। ऐसे ही प्लॉट में भी होता है, रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में ऐसा ही होता है, अगर आप पूरे पैसे नहीं दे पाए
तो आपकी जमीन भी गई और जो पैसे दिए वो भी डूब गए। ठीक है जी, ये फोर फीचर का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप फोर फीचर समझ गए तो इसी के बाद आप समझ जाओगे क्या, री इशू। भाई कंपनी को तो अल्टीमेटली शेयर बेचना ही है, तुमने नहीं खरीदे, तुमने पूरे पैसे नहीं दिए, किसी और को देगी, तो री इशू करती है कंपनी, है ना। अब री इशू फिर से वही बात है, अब जितने शेयर, अब जरूरी थोड़ा तुमने सारे शेयर ले रखे हो, तुम तो कोई एक मामूली शेयर होल्डर हो, 10,000 थोड़ा तुमने सारे लिए होंगे, मान लो तुमने 1,000 शेयर लिए थे, अब तुम्हारे तो जब्त हो गए। अब ये 1,000 शेयर पब्लिक को कंपनी नए व्यक्ति को, नए शेयर होल्डर को देगी, फिर से वही, या तो 100 में, या 110 में, या 90 में। प्रैक्टिकली क्या होता है, सेकंड हैंड गुड्स हमेशा क्या होती है, सस्ती, तो डिस्काउंट पे होगा। हमारे क्वेश्चन में जो बोलेगा हम उस पर एंट्री करेंगे। ये पूरा एक तरीके से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इशू ऑफ शेयर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा बैलेंस शीट बनाने का। तो बैलेंस शीट में आपको ये समझना है, फुल बैलेंस शीट नहीं बनानी। फुल बैलेंस शीट का चैप्टर सिर्फ वो थर्ड बुक में है। बस यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि शेयर कैपिटल कहाँ पे आती है, कॉल्स इन एरियर कहाँ आता है, कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है, बैंक अकाउंट कहाँ आता है। जरूरी नहीं है बैलेंस शीट टैली करनी है, सारे आइटम नहीं, एसेट्स लायबिलिटी नहीं दी होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम नया कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी चैप्टर में, अभी निकला मेरे माइंड में, कॉल्स इन एरियर। अभी इसकी वर्डिंग आई तो समझा ही देता हूं। और दूसरा होता है कॉल्स इन एडवांस। अब ये क्या है, अब आप देखो, जैसा कि मैंने बताया कंपनी टुकड़ों में पैसे लेती है, ठीक है। अब कंपनी टुकड़ों में पैसे ले रही है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक किस्त भरा, दो किस्त भरा, तीसरा नहीं भरा, ठीक है। तो इस किस्त ना भरने को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, है ना। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी कह रही है टुकड़ों में देना, वो एक बार ही सारा दे देते हैं, या तो यहां सारा दे देंगे, या यहां देंगे टाइम से, यहां इसका पैसा दे देंगे, है ना। तो क्योंकि टाइम से पहले दे दिया तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब और सुनो, कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब आप लेट पेमेंट करोगे देर दराज, तो कंपनी इंटरेस्ट के साथ पैसा लेगी। और अगर एडवांस है तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है, हमें इंटरेस्ट देगी। लेकिन आपके टॉपिक में इंटरेस्ट वाला टॉपिक हटा दिया। आपको सिर्फ इतना समझना है कॉल्स इन एरियर एडवांस की एंट्री कैसे करते हैं, वो मैं एंट्री में सिखाऊंगा। अब हम इस पूरे चैप्टर की एंट्री एक बार देख रहे हैं। पूरी एंट्री हमें करनी है, पूरा चैप्टर एंट्री पे बेस है, ठीक है जी। तो देखो जी, जर्नल, सबसे पहली जर्नल क्या होगी, सबसे पहले क्या होता है, हम भगे भगे कंपनी के पास जाते हैं और हम कहते हैं भैया इतने शेयर मैं लूंगा, इतने शेयर मैं लूंगा। मतलब पब्लिक पहले जाती है, पैसे जमा कराती है, प्रचार देख के जाती है। तो पहले कंपनी के पास क्या हो गए, पैसे आ गए। आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो पहले पैसे आ गए, किस नाम से आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज का पैसा आया, ये एप्लीकेशन का। अब हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में इस शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां भेज देंगे, शेयर कैपिटल में, अपनी पूंजी में लगा देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझो, तीसरी एंट्री इस सीक्वेंस में नहीं चलेगी, अब यहाँ पे रिवर्स होगा। यहाँ पे पब्लिक ने पैसे दिए, फिर आपने उसको ट्रांसफर किया। यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पहले ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, ड्यू, यानी हम रिमाइंडर लगाते हैं शेयर होल्डर को, भैया अलॉटमेंट की तारीख आ गई, जमा करा दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहीं पे ध्यान रखना। पहले पब्लिक पैसा देगी एप्लीकेशन का, फिर हम ट्रांसफर करेंगे। दूसरी में हम रिमाइंडर डालेंगे और फिर पब्लिक क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बता रहा हूँ, डिस्काउंट प्रीमियम की बात मैं बताऊंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर, मैं अभी इसमें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। पांचवी एंट्री, अब कॉल की बारी आ गई। तो कॉल में क्या होगा, अब ध्यान से समझो, कॉल जो होती हैं, हो सकता है एक ही कॉल में मांग ले, या दो कॉल में मांगे, या तीन कॉल में मांगे, यानी कॉल भी कई हो सकती हैं।
1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, तो मैं मान के चल रहा हूँ एक ही कॉल, ठीक है। एंट्री बस आपको करनी है, मैं मान के चल रहा हूँ एक ही कॉल है, तो ये भी पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो एंट्री क्या होगी ड्यू की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, हम ये मान के चल रहे हैं एक ही फाइनल कॉल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हमने शेयर होल्डर को रिमाइंडर डाला कि आपकी कॉल की मनी ड्यू हो चुकी है। अब हम क्या बोलेंगे शेयर होल्डर को, उन्होंने पैसे दे दिए हमको, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारे पास हो गई पूरी एंट्री का प्रोसेस। फोर फीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन तक करेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। सर जैसे कि उनकी कॉल्स 3 बार होगी तो सर इसमें एंट्री 3 होगी। एंट्री होंगी, फिर से एंट्री होगी। मान लो इस क्वेश्चन में 2 कॉल हैं, तो हम एंट्री में क्या लिखते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, फिर यहाँ पे लिखते हैं शेयर सेकंड कॉल, है ना, और फिर लिखते हैं शेयर थर्ड कॉल। तो जब लास्ट होगी उसमें फाइनल लिख दोगे तुम, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऋतिक बताओ। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं सर डिस्काउंट का क्वेश्चन अगर होगा या प्रीमियम का होगा तो क्या करेंगे। अब आप मुझे बताना, अगर कोई कंपनी 100 रुपए का शेयर 90 में बेच रही है तो कंपनी के लिए नुकसान है फायदा, नुकसान। और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग नुकसान क्या होना चाहिए, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर कोई कंपनी 100 रुपए का शेयर 110 में बेच रही है तो ये क्या हो गया, फायदा, और फायदा क्या होता है, क्रेडिट। तो बस डेबिट क्रेडिट पता चल गए। अब जहां पे कंपनी डिस्काउंट या प्रीमियम चार्ज करेगी वहीं पे उसको एंट्री कर देना। अब मान के चलो इसी नॉर्मल वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर मुझे पता चल गया कि जो हमारा डिस्काउंट या प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में है, तो याद क्या रखना है आपको, जो ड्यू वाली एंट्री होगी, कौन सी, ड्यू वाली, उसमें आप प्रीमियम और डिस्काउंट दिखाओगे, उसमें पे रिसीव वाली में नहीं, ड्यू वाली में। अब जैसे मान लो कंपनी ने अलॉटमेंट में प्रीमियम चार्ज किया है 10 रुपए का, तो हम यहाँ पे कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मान के चल लो 10,000 शेयर हैं, 10,000, 10 रुपए प्रीमियम है, यहाँ पे अमाउंट 10,000, और मान लो प्रीमियम अलॉटमेंट में कंपनी कितना ले रही है 30 यहाँ पे, और यहाँ पे 40 से एंट्री, 40 इंटू 10,000, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है प्रीमियम, लेकिन हमें एंट्री करनी है कहाँ पे, ड्यू वाली में, बैंक वाली में नहीं। और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, ठीक है, ये याद रखना है, क्लियर। तो ये हमारे शेयर का कॉन्सेप्ट का एक तरीके से बेसिक पार्ट हमारा खत्म। उसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो 4 फीचर आएगा, री इश्यू आएगा, बैलेंस शीट का बनाना आएगा, वो हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, अभी एक साथ नहीं, ठीक है। चलो इसी में कंटिन्यू करके एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो फिर हमारा पूरा एक रिवीजन भी हो जाएगा कि चलो इस तरीके से क्वेश्चन करने, ठीक है। मान लो एक रिलायंस कंपनी है, 5000 शेयर इशू कर रही है और बोल रही है हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम कितना चार्ज कर रही है, 2 रुपए, यानी कंपनी को कितने रुपए देने हैं हमें, 12 रुपए। और कंपनी को 12 रुपए हमें देने हैं 5000 शेयर के बदले, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी आपको बाइफरकेशन दे रही है, क्या दे रही है कि पहले आप एप्लीकेशन मनी देना 5 रुपए, फिर आप अलॉटमेंट देना 3 रुपए, फिर आप दे देना 2 रुपए यहाँ कॉल। अब ये तो हुआ 10, 5 3 8 2 10। अब आप कंपनी से पूछो जो प्रीमियम देना है वो कहाँ देना है, तो कंपनी ने बोला अलॉटमेंट में देना है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट हुई कितने की, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 तभी तो 12 होगा। अब हम एंट्री करते हैं, अब हम पैसे देते जाएंगे, एंट्री होती जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो जी, पहली एंट्री, पहले पब्लिक पैसा देगी एप्लीकेशन के लिए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से एंट्री होगी, शेयर पूरे लेने, अमाउंट लेना है सिर्फ एप्लीकेशन का। पब्लिक कंपनी के पास कितने चले गए, 25,000, 25,000। अब कंपनी ये पैसा कहाँ भेजेगी,
शेयर कैपिटल में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 25,000 25,000। क्लियर। अब अलॉटमेंट कितने की है, 3, प्रीमियम है 2। अब पहले हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, बताया था ना, फिर रिसीव करेंगे। तो अब हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की। देखो जी, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बताओ मल्टीप्लाई कितना करेंगे, प्रीमियम है 2, फेस वैल्यू है 3, शेयर पूरे लेंगे 5,000 5,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 टोटल और 5,000, तो कितना कितना पैसा आया, 15,000 यहाँ से आया, 10,000 यहाँ से आया, टोटल या तो यहीं से देख लो या मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 यहाँ भी आ गए। क्लियर है। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, रिसीव करने की, पैसा आएगा अब, तो पैसे आने की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, अब तो यहाँ सोचो ही मत, सीधा 5 से एंट्री कर दो, पैसे आएंगे 5 से और 5,000 शेयर, ठीक है, 25,000 का अमाउंट हमारे पास आ गया। अब आ जाओ जी कॉल। अब कॉल की एंट्री कर लो, कॉल थी हमारे पास 2 रुपए की, तो पहले रिमाइंडर डालो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 2 रुपए, शेयर पूरे आएंगे, 10,000 कंपनी ने रिमाइंडर डाला कि भाई 10,000 पैसे दे दो। अब शेयर होल्डर पैसे देंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, कितना, सेम 10,000 10,000, ठीक है। अब यहीं पे मैं छोटा सा एक चीज और सिखा देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कैश अकाउंट बनाओ या कैश बुक बनाओ, एक तरीके से वो बैंक का अकाउंट पूछता है, तो सीधा लेजर बनाना है बैंक का, ठीक है। तो लेजर देख लो बड़ा आसान है, 11th में कैसे बनाते थे, मान लो मैं कैश बुक बना रहा हूं, तो कैश बुक का मतलब यहाँ बैंक अकाउंट ही है, तो जहां जहां पैसा आया है वहां वहां आप एंट्री ले लो। तो देखो सबसे पहले पैसे कहाँ आए थे, पहली जब 2 एंट्री करी थी तो यहाँ आया था पैसा, बैंक डेबिट है, किसके नाम से है, शेयर एप्लीकेशन, तो डेबिट साइड लिख दो, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिख दो। देखो यहाँ पे, यहाँ लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया था 25,000। अब दूसरा बैंक ढूंढो, ये रहा दूसरा बैंक, अलॉटमेंट का पैसा कितना आया है 25,000, ये भी डेबिट साइड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आया है जी, ये भी 25,000। अब फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी डेबिट साइड, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पेन चलना बंद हो गया है, कोई बात नहीं, ब्लैक ले लो, कितना आया 10,000, टोटल यहाँ कर दो, इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, कितना आएगा टोटल, 25 25 50 10 60, बैलेंस सीडी 60, यानी हमारे पास टोटल कितने रुपए आ गए 60। और अगर आप शॉर्टकट लगाओ तो कंपनी ने 60,000 ही तो मांगे थे, कैसे, देखो 5,000 शेयर, और शेयर की वैल्यू कितनी थी तो 10, लेकिन 2 रुपए क्या ले लिया था, प्रीमियम, देख लो 12 पंचे 60, तो 60,000 कंपनी ने टुकड़ों में लिया है बस। कैसे कैसे लिया है, 25 25 10, ये है पूरा हमारे पास सिंपल क्वेश्चन का पूरा पैटर्न। क्लियर। अब आप खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो।